Hello, dear students. Our today's topic is biodegradable and non-biodegradable wastes. जो चैप्टर और एनवायरनमेंट है ये उसी का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज इसको एक्सप्लेन करेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के साथ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या होते हैं ये वेस्ट्स? देयर आर सम वेस्ट्स इन नेचर or in our environment which are easily degraded or decomposed by the action of microorganisms। तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड और डिग्रेडेड by the action of microorganisms in due course of time, and we call them biodegradable wastes। तो ऐसे wastes क्या होते हैं? They are easily degraded or broken down by the action of microorganisms। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे बैक्टीरिया की। इन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के एक्शन से कुछ सबस्टेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एंड वी कॉल सच सबस्टेंसेस और सच वेस्ट्स एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। Bio means generally this is living matter because it involves the action of microorganisms, and generally जो इसमें प्रोडक्ट्स जो वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं तो मोस्टली दे आर बायोलॉजिकल वेस्ट्स। सो वी से दैट दीज आर बायोडिग्रेडेबल। एंड तो इसका जो दूसरा पार्ट है डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मीन्स दैट विच कैन बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन। तो इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कौन कौन से वेस्ट्स हैं, सच एज पेपर, wood, fruit and vegetable peels, grass clippings, leaves, etc. Paper, wood, fruit and vegetable peels, grass clippings or leaves. So these are some of the examples of biodegradable wastes. Now we will see how they are harmful to our environment. How does they affect our environment? So their ill effects or harmful effects. अगर हम इनका पहला हार्मफुल इफेक्ट देखें कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं, हालांकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है वेस्ट से, लेकिन ड्यूरिंग दियर डिकम्पोजिशन दे आल्सो सर्व some harmful as contributors of some harmful effects, like during their decomposition these produce, so there is production of foul smell प्रोड्यूस होता है, बदबू प्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग दियर डिकम्पोजिशन। जब ये डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं, लेकिन
जब तक कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज ना हो जाए तो तब तक हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें फाउल स्मेल इनकी वजह से आ सकता है. सो दे कंट्रीब्यूट इन दिस वे एंड दिस इज देयर हार्मफुल इफेक्ट. और ये इनका हार्मफुल इफेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल. नंबर सेकंड, दे कैन आल्सो ब्लॉक ड्रेन्स. यानी कि जो ड्रेन्स हैं, अगर ड्रेन्स में इनमें से कुछ चला जाए, मतलब पेपर चला जाए, कुछ वुड पीसेस चले जाएं या लीव्स वगैरह चली जाएं किसी ड्रेन के अंदर, और फिर जो उनमें से पानी या जो वेस्ट वाटर फ्लो होता है तो ये उन ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं ये वेस्ट्स, और उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है. फिर देयर आर क्रिएटेड सम waste pools which serve as the breeding grounds for the growth of mosquitoes etc., which in turn cause malaria and dengue. तो जब इनकी वजह से जब ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती है तो उन ड्रेन्स के अंदर ग्रोथ हो जाती है, वहाँ एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज के लिए, और मलेरिया या डेंगू जो है फिर उन मॉस्किटो की वजह से ये डिजीजेस काज हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर. सो ये भी एक काज होता है, इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है, ब्लॉकेज और ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स. They serve as breeding grounds for mosquitoes, which in turn cause malaria, dengue, etc. But they may not have more harmful effects, but these two harmful effects are always associated with them. तो ये इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. अब हम देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या है और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है. वेस्ट्स की एक और कैटेगरी भी है. वेस्ट्स की एक और कैटेगरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये वो वेस्ट्स हैं, वो मटेरियल्स हैं, वो सबस्टेंसेस हैं जो डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते. हालांकि अगर इन पर एक्शन भी हो जाए माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर इन पर एक्शन भी हो जाए तो ये हमारे नेचर में डिकम्पोज नहीं होते. सो दे आर नॉट डिग्रेडेड और decomposed or broken down by natural processes or by the action of microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के बावजूद भी कुछ वेस्ट्स डिकम्पोज नहीं होते, एंड दे रिमेन परसिस्टेड एज दे आर इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये एनवायरनमेंट में बहुत देर तक, सालों तक ऐसे ही रहते हैं, तो डिकम्पोज या डिग्रेड होने का नाम ही नहीं लेते. तो ऐसे वेस्ट्स की जो कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स. और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है. इनकी एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं देयर आर पॉलीथीन बैग्स, देयर आर प्लास्टिक्स और प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक मटेरियल, गिलास, मेडिकल वेस्ट्स, जो हॉस्पिटल वेस्ट जनरली होता है, मतलब उसमें क्या क्या, वो सिरेंजेस, नीडल्स और बॉटल्स, तो वो सब चीज़ें मेडिकल वेस्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स
जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स हैं लाइक मोबाइल फोन्स हैं, टीवी सेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, तो these electronic wastes, these are also some of the main examples of this type of waste। तो ये जो examples हमने यहाँ पे लिखी है ये wastes आते हैं नंबर सेकंड कैटेगरी में, और ये एग्जांपल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स की। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इस पर बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ जाता है इनका। कैसे, तो वो हम देखेंगे इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो नंबर पहला हार्मफुल इफेक्ट जो है, दे आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन, मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन। And number second, they are responsible for ecological instability। देखिए जो हमारे माहौल का जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, मतलब वाटर पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो इन सब में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दे आर मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन। नंबर सेकंड, इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, जो हमारी इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसमें एक इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं। इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है इन वेस्ट्स की वजह से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स की वजह से। नंबर थर्ड, इफ समहाउ दीज वेस्ट्स एंटर द फूड चेन, जब ये वेस्ट्स एक ट्रॉफिक लेवल में से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ओर एक ऑर्गेनिज्म से पास होकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं, their concentration goes on increasing, their concentration, that is the concentration of these wastes goes on increasing from one trophic level to another trophic level। जो फूड चेन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू फूड ट्रांसफर होता है, तो वो फूड ट्रांसफर होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, उसमें ये वेस्ट भी ट्रांसफर हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एंड देयर रिजल्ट्स ए कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और वहाँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इनकी वजह से पैदा हो जाती है, एंड this biological magnification has adverse effects on both plant and animal life। तो जो plant life है, animal life है, उनमें ये biological magnification बड़ी harmful impact पैदा कर देती है। तो ये सब भी होता है non biodegradable wastes की वजह से। non biodegradable wastes as you know, जो पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं वगैरह, अगर हम इनको ऐसे फेंक दें कहीं पे हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये सालों तक सड़ते नहीं है, डिकम्पोज नहीं होते, वहीं पर ऐड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, और इनकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो देयर इज डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। There is decrease in soil fertility and hence crop yield is reduced। crop yield is reduced। तो इनकी वजह से जो crop yield है वो भी reduce हो जाती है। ठीक है, तो these are some of the main harmful effects। इसके अलावा भी बहुत सारे harmful effects हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चार पांच बताए हैं, तो ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इनको याद रखोगे तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या होते हैं, इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, तो हमने इस टॉपिक में ये आज समझ लिया।
होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। और अगले टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे तो वो रिलेटेड है इन वेस्ट्स के। तो लिहाजा ये टॉपिक समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आने वाले जो अगले टॉपिक्स हैं वो बड़े अच्छे से समझ आते हैं जब ये एक्सप्लेन हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। तो अगले वीडियोस के लिए आपको एक काम करना है कि ये जो चैनल है हमारा शुआइब साइंस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऊपर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपको फ़ायदा होगा फिर आगे बाकी जो आने वाली वीडियोस होगी। थैंक यू।